किसान आंदोलन दिल्ली में होने वाला है, लेकिन उससे जुड़े नेताओं की गिरफ्तारियां देश के तमाम शहरों में हो रही है। जबलपुर से भी कुछ किसान नेताओं या समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय नेताओं या संगठनों के लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार के लोग मौजूद हैं जिनके सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। उनसे पूछते हैं कि भाई क्या वजह थी और किसको गिरफ्तार किया आपके परिवार से, उसकी क्या वजह बता रहे हैं? जी, मेरे पापा श्री राजकुमार सिन्हा जी को गिरफ्तार किया गया है। 11 तारीख को लगभग 7 बजे पुलिस ने आई। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए ले जाना है। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें जानकारी नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि पूछताछ के लिए बुलाया है। उसमें उन्हें तिलवारा थाना में ले गए। 9 साढ़े 9 बजे तक उनको वहाँ पे रखा गया। वहाँ से उनको यहाँ गोरखपुर ये अपना एसडीएम कार्यालय के सामने पेश करके यहाँ से 10:30 बजे रात में सेंट्रल जेल जबलपुर में डाल दिया गया। हमें खबर आई कि और भी लोगों को डाला गया है, जिनमें अमित पांडे जी, राम नारायण कुररिया जी हैं, संदीप संधू जी हैं, संजय सेन हैं, राजकुमार सिन्हा जी मेरे पिता हैं और अंजना कुररिया जी को धारा 151, 107 और 116 के तहत अंदर किया गया था। तो प्रशासन ने आप लोगों को बताया होगा कि क्यों गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई? बताया। हम 3 दिन से बाहर थे। असल में मेरे पापा को अभी 3 दिन पहले ही राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, बाबा एकता अभियान ट्रस्ट के उस पे। हम बाहर थे। हम 6:30 बजे तो आए थे सर, 7 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 40 घंटे हो गए हैं ना। कुछ ये है, हमने कल एडिशनल कलेक्टर के सामने भी आवेदन प्रस्तुत किया। उसमें भी हमने ये कहा कि बिना किसी शर्तों के उन्हें रिहा करा जाए, बट अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। तो आपने प्रशासन के लोगों से बात की, क्या कह रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार किया, कब रिहा करेंगे? कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, कोई कॉपी देने को तैयार नहीं है। अगर गिरफ्तार किया हो तो कुछ तो आपने सिग्नेचर्स लिए हैं, कोई किसी की कॉपी नहीं हमें दी गई है, कुछ नहीं दिया गया है। बस उन्हें एक हिसाब से क्रिमिनल समझ के डाल दिया है। तो ये तो गलत है। आपको क्या लगता है क्यों हुई ये गिरफ्तारी, क्या वजह हो सकती है? एक समझ में नहीं आ रहा साहब कैसे हुई गिरफ्तारी, जबकि इसमें कोई उनका वो नहीं था कि यहाँ पे हमको ये आंदोलन में जाना है कि किसान आंदोलन में शरीक होना है। कुछ भी ऐसी चर्चा नहीं हुई थी और हम आसानी से लोग आए और घर पे बैठे थे और तो तत्काल उन्होंने उठा के ले गए। और वो गरीबों के लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं जल जंगल और जमीन में, जिसमें कि वर्गीय विस्थापित संघ के समन्वयक हैं और मछुआरे और गरीब मछुआरों के बीच में उनकी लड़ाई आदिवासियों के बीच में लड़ने वाले हैं। उनके हक और अधिकार के बारे में है। बाकी उन्होंने ये किसान आंदोलन में जाना है और इसके शरीक होना है, ये अभी तक नहीं हुआ था। अचानक ये घटना घटा है, तो हमें पूरे क्षेत्र के लोगों को, पूरे हमारे विस्थापित लोगों को इसका बहुत रोष है कि सरकार जो है हमारे साथ जो है अन्याय और अत्याचार कर रही है। आपके परिवार में भी किसी को गिरफ्तार जी किया हाँ, गया? क्या बता के ले गए पुलिस? हमारे भाई को रामतन को 11 तारीख को शाम 6 बजे अचानक उठा ले गए। हम लोग को जब सूचना मिली कि कहाँ, तो बोले जेल में डाल दिया गया है। हम लोग गए थाने में, हम लोग थोड़े की रिहाई करो, इस मामले में किसी तरह का सक्रिय नहीं है ना, किसान आंदोलन से अभी नहीं जा रहे कहीं में। और जो गरीबों पीड़ित आदमी सबकी सेवा में लगा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी को उठा के बंद कर दें। वो किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हैं क्या यादव जी? जी, संगठन से है मतलब, लेकिन किसान आंदोलन में जाने की तैयारी नहीं थी उनकी कोई भी किसी तरह की, इसलिए हम अचानक उनके साथ ऐसा घात किया गया, वो अंदर कर दिया। अभी तक जमानत नहीं हुई है। जी जी। तो ये देखिए परिवार के सदस्य हैं जो नाखुश हैं, कह रहे हैं कि बिना बताए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ये गिरफ्तारियां हो रही, क्यों पुलिस इनको बिना बताए? जानकारी इसकी तो जानकारी आपके परिवार में किसको अरेस्ट किया गया? मेरे बच्चे को जी, क्या नाम है उनका? अमित पांडे को। जी हाँ, तो क्या जब पुलिस आई तो क्या सो रहा था, उठा मैं तो आ गए वहाँ से मिश्रा जी और बोले कि आपका प्रमित पांडे वकील साहब कहाँ हैं? मैंने कहा सो आराम कर रहे हैं वो। तो मैंने उनको आवाज़ दी तो बोले नहीं उनको नहीं बुलाना है, अमित पांडे को बुलाइए आप। तो मैंने कहा अमित पांडे को बुलाता हूँ हम सब में उनके दोस्त हैं। तो अमित पांडे को बुलाया मैंने, तो वहाँ देखा बाहर तो 4-5 लोग खड़े थे। तो अमित आया तो उससे बात की हमने, तो बोला नहीं यहाँ हम नहीं जाएंगे, आप यहीं जो कुछ लेना हो ले लो आप। तो फिर उन्होंने क्या किया, बाहर जाके बात की और थाने को फ़ोन लगाया और वहाँ से भी गाड़ी बुलवाई। हम लोग एक बहुत अच्छे परिवार से हैं। कभी मैं प्रिंसिपल रहा हूँ कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर हनुमान ताल में, कई वर्षों से रहा, इंदौर में रहा, भोपाल में रहा, मगर इस प्रकार का कोई भी ऐसे छल कपट से किसी को नहीं ले जाता। जो ले गए मेरे को बड़ा बुरा लगा। मेरी वाइफ जो है वो रोने लगी, बीमार है। दूसरा ये है कि अभी गिर गई थी तो फ्रैक्चर भी हो गया है। अब मैं खुद 75 साल का, मेरी वाइफ जो है वो 68-69 साल की है, 70 साल के आसपास है। सोचिए आपके किस प्रकार से ये माने बच्चों को ले जाके और बूढ़ों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस या प्रशासन के लोग अब क्या कह रहे हैं, कब रिहा करेंगे? नहीं, ये तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। आपको गिरफ्तारी की वजह बताई क्या उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं बताया, बच्चे को भी कुछ नहीं बताया।
तो हमारा छोटा बच्चा जो वकील है वो लेके गया उनको, और थाने में तो नहीं गया क्योंकि मैं तो गाड़ी चला ही नहीं पाता हूँ, हाथ पैर कँपते हैं मेरे, तो इसलिए मैं नहीं गया। यही गया था, फिर यहाँ तक आया और करीब 7 बजे जब घर आया तो बोले कि उनको तो जेल ले गए। इस प्रकार से जी छल कपट किया गया है बहुत। अभी कुछ रिहा करने के लिए कुछ कह रहे प्रशासन के लोगों से बात हुई अभी आपकी? तो अब कागज तैयार हो रहे हैं जमानत के लिए, मैं खुद आया हूँ इसीलिए अपनी बही लेके। हाँ, थोड़ी सी खेती भी है मेरी। जी हाँ, तो किसान से जुड़ा हुआ है मेरा। विवेक भाई, ये बताओ कि ये चूंकि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के भी हो और नर्मदा से जुड़े भी हो, सरकार क्यों इतनी डरी हुई किसान आंदोलन से? क्यों शहर शहर गिरफ्तारियां चल रही? देखिए, किसान आंदोलन के मार्फत एक डर बनाया जा रहा है कि जो ये जनता की आवाज़ है, इनने 3 बिल किसान कानून लाए थे पिछली बार, तो 1 साल तक किसान लोग बैठे रहे और झूठ बोल के कि हम एमएसपी पे जो किसानों की मांगे हैं वो झूठ बोल दिया था उन्होंने, और अब वो किसानों की वो मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान फिर कूच कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव का समय है तो सरकार ये चाहती है कि ये लोकतांत्रिक आंदोलन जो किसान लोग अपनी ज़मीन अब और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको एक भय बना रहे हैं। आप देखिए 75 साल के जो बूढ़े आदमी अपने बच्चे के लिए, पढ़े लिखा परिवार है और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पर इनको एक डर समाज में बनाया जा रहा है कि आंदोलन हो ही ना, जो मोदी जी का मुंह बने बोले वही कानून बन जाए और वो अपने दोस्तों को अब बंदर बांट करें सरकारी संपत्तियों की और देश के लोगों की संपत्ति। तो ये बताइए कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको कैसे देखते हैं आप? किसान आंदोलन करना कोई बुरा बात तो है नहीं, प्रजातंत्र में आंदोलन बुरी बात तो नहीं है, मगर ये तो प्रशासन की हठधर्मी है, गुंडागर्दी थी। आम भाषा में बोले कि कोई जानकारी नहीं दी उनने, कोई सूचना नहीं दी, अचानक पहुंच गए कि आपको एसपी साहब ने बुलाया, एसपी ने बुलाया। अरे काहे को आम आदमी को परेशान करना भाई? तो उसमें बहस भी कि उनने झंझट 2 घंटे परेशान किया। उसके बाद जबरदस्ती पुलिस प्रभारी जो है रामपुर थाना चौकी में वो जबरदस्ती लेके गए कुछ लोग बना के मेरे छोटे भाई को, जबकि कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। इसी उनसे पूछा गया कि भाई आप आए हो तो कुछ आपका पेपर लेटर नोटिस कुछ तो होना चाहिए ना भाई, हम कैसे माने कि आप पुलिस हो? आजकल तो गुंडागर्दी भी ड्रेस पहन के चले आए, गुंडागर्दी दिखाएंगे, धमकी देंगे, डराएं, सब कुछ करने के बाद भी जबरदस्ती ले जाके बैठा के रखा उन्होंने। कल यहाँ पेश किया, उसके बाद भी पूरे दस्तावेज पेश कर दिए, वकील साहब ने सब कुछ कर दिया और तहसीलदार और एसडीएम साहब ने गुमराह करके और फिर रोक दिया। आज भी गिरफ्तारी में भी है वो, जेल भेजने के उन्होंने परेशान किया, जबकि पूरी जमानत का कागज ले लिए, पेपर दे दिए, जमानत दे दी, वकील साहब ने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। कल के ऑर्डर शीट आप देखना, फिर भी अभी रिहाई नहीं हुई, अभी तक रिहाई नहीं हुई, अभी जेल भेज दिया, जेल भेज दिया, इसके बाद भी जेल भेज दिया। उनको निवेदन भी किया, हर एक प्रकार से कोशिश की। तो ये देखिए, ये किसान आंदोलन की जो धमक है उसके लिए ये प्रशासन ने जबलपुर में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उनके परिवार के लोग एसडीएम कार्यालय में खड़े हैं, जमानत के लिए परेशान हो, लेकिन उन्हें बताया भी नहीं जा रहा है कि किस धारा में, किसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और क्यों जेल भेजा गया है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।